स्टॉक मार्केट की आज की सभी अपडेट्स अगले 3 मिनट में। इंडिया में आज स्टॉक मार्केट बंद रहा। 28 मई को बकरी ईद की वजह से एनएसई और बीएसई पर ट्रेडिंग नहीं हुई थी, लेकिन 27 मई को हॉलिडे से पहले मार्केट में काफी वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला था। 27 मई को सेंसेक्स लगभग 142 पॉइंट्स गिरकर 75,867 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी भी हल्का सा गिरकर 23,907 पर क्लोज हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब 19 जून को अपनी 49th एनुअल जनरल मीटिंग करने जा रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी ने 5 जून को डिविडेंड रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस करी है। इसका मतलब है कि जिस इन्वेस्टर के पास 5 जून तक रिलायंस के शेयर्स होंगे वही डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। कंपनी ने FY26 के लिए ₹6 पर शेयर डिविडेंड रेकमेंड किया है। यूके गवर्नमेंट रिपोर्टेडली सुनील भारती मित्तल को बीटी ग्रुप में अपना स्टेक 25% से ज्यादा बढ़ाने से रोक सकती है। रीजन ये है कि बीटी ब्रिटेन की इंपॉर्टेंट टेलीकॉम कंपनी है। बीटी की ब्रॉडबैंड कंपनी ओपन रीच ब्रिटेन के 2.2 करोड़ से ज्यादा घरों को फाइबर ब्रॉडबैंड देती है। इसीलिए अगर सुनील भारती का स्टेक 25% से ऊपर हो जाता है तो यूके गवर्नमेंट अपोज कर सकती है। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये इंडिया के अगेंस्ट नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजीम प्रेमजी और विप्रो के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैंसिल कर दी हैं। ये केस लेबर लॉ वायलेशन से रिलेटेड था। लेबर डिपार्टमेंट के एलिगेशन थे कि विप्रो के गाजियाबाद ऑफिस में लेबर लॉज प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हुए। इसके बाद लोकल कोर्ट ने अजीम प्रेमजी और कुछ ऑफिशियल्स को समन भेजे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स को तब तक क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता जब तक उनके इन्वॉल्वमेंट का डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिल जाता। ऑयल प्राइसेस में फिर से तेजी देखने को मिली है। 28 मई को क्रूड ऑयल प्राइसेस लगभग 2% तक बढ़ गए, जबकि मार्केट में ईरान वॉर को लेकर पीस डील की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। इस रैली का सबसे बड़ा रीजन अमेरिका के ईरान पर नए मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं। यूएस ने ईरान की एक मिलिट्री साइट पर अटैक किया, जिसके बाद मिडिल ईस्ट टेंशंस फिर से बढ़ गई। ये अमेरिका का कुछ ही दिनों में दूसरा स्ट्राइक था। पीयूष गोयल ने अपनी 3 दिन की कनाडा विजिट को कंप्लीट कर लिया है। इस विजिट का मेन फोकस इंडिया और कनाडा के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। साथ ही इंडिया कनाडा CEPA टॉक्स पर भी डिस्कशंस हुए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया और कनाडा फ्यूचर में अपना बायलैटरल ट्रेड $50 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। ONGC गुजरात ने कैम्बे बेसिन के CBOS-O2 ऑयल और गैस ब्लॉक का कंट्रोल अभी तक नहीं ले पाई है। गवर्नमेंट ने सितंबर 2025 में वेदांता का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने से मना कर दिया था। इसके बाद गवर्नमेंट ने ONGC से कहा था कि वो इस ब्लॉक का काम संभाले, लेकिन वेदांता ने गवर्नमेंट के इस डिसीजन को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसकी वजह से कोर्ट ने अभी इस पर स्टे लगा दिया था। इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर टॉक्स अब और फास्ट हो सकती हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स की एक टीम 1 जून से 4 जून के बीच इंडिया आ सकती है। इस विजिट का मेन फोकस इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करना और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी BTA टॉक्स को आगे बढ़ाना होगा। इस मीटिंग में मार्केट इन्वेस्टमेंट, कस्टम्स